हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने स्टैक प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ सब अरे मिनिमम्स। लीड कोड नंबर 907 है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, बट इसको ना बहुत ईजी बना सकते हो। मतलब इसको अगर समझ जाओगे ना तो ईजिली बना लोगे काफ़ी। ठीक है, ईजिली बना लोगे इस क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं कि किसने पूछा। भाई अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। आपको एक इनपुट अरे दिया रहेगा। ठीक है, आपको ये पता क्या बोल रहा है कि इस अरे में जितने भी सब अरेज हैं, जितने भी सब अरेज हैं, सारे सब अरेज में जो जो मिनिमम नंबर आता है ना, उन मिनिमम नंबर को ऐड कर दो। जो आंसर आएगा वो भेज दो। 17 आते हैं। चलो देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मिनिमम आता है। तो देखो, अगर इसमें देखा जाए तो कितने सब अरे हैं, क्या क्या सब अरे बना सकते हो। एक तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और क्या क्या सब अरेज हैं, 3 1 1 2 2 4। ठीक है, 3 1 2 1 2 4। ठीक है, आई थिंक ये हो गया। अरे एक लास्ट जो मेरा बच्चा जो इनपुट है पूरा का पूरा 3 1 2 4। ठीक है, तो चलो ठीक है, सारे सब अरेज निकाल लिया। सारे सब अरेज से मिनिमम निकाल लो। इसमें मिनिमम क्या है, ये तो अकेला एलिमेंट है, इसका मिनिमम 3 होगा। 3 लिख लिया। ये भी अकेला एलिमेंट है तो मिनिमम 1। ये भी अकेला एलिमेंट है तो मिनिमम यही नंबर होगा, तो 2 + 4। ठीक है, इन दोनों अभी इस सब एरे में आते हैं। इसमें मिनिमम कौन है भाई, 1 है। इसमें मिनिमम कौन है, 1 है। इसमें मिनिमम कौन है, 2 है। इसमें मिनिमम कौन है, 1 है। इसमें मिनिमम कौन है, 1 है। इसमें मिनिमम कौन है, 1 है। तो सबको जोड़ोगे तो आएगा 17, जो कि हमारा आउटपुट है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ठीक है, और इसको देखते हैं अप्रोच में कैसे लेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो अप्रोच आपके मन में आया होगा वो तो भाई ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है ना। जैसे 3 1 2 4 है, 3 1 2 4 है, ब्रूट फोर्स कर लो। हर सबेरे निकाल लो। एक आई यहाँ से स्टार्ट करो, जे यहाँ से स्टार्ट करो, एक सबेरे ये हो गया। ठीक है, फिर जे को यहाँ मूव करो, फिर एक सबेरे ये हो गया। जे को यहाँ मूव करो, एक सवेरे ये हो गया। जे को यहाँ मूव करो, एक सवेरे ये हो गया। उसके बाद फिर आई को मूव कर लो और जे यहाँ से स्टार्ट करो, ये एक सवेरे हो गया। ठीक है, फिर जे को यहाँ मूव करो, ये एक सबरेज हो गया। जे को तो इसी तरह सारे सबरेज निकाल लो, और सारे सबरेज का जो मिनिमम है उसको मिनिमम को ऐड करते चलो। ठीक है, तो वो चला। देखो, सबरेज निकालने का तो ओ ऑफ एन स्क्वायर है, लेकिन मिनिमम भी निकाल रहे हो तो ओ ऑफ एन क्यूब चला जाएगा। ठीक है, और भी कुछ ऑप्टिमाइज करके ओ ऑफ एन स्क्वायर तक ला सकते हो। बट अब क्या है कि हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो बड़ा है। ठीक है, और ब्रूट फोर्स अप्रोच। बट हाँ, इंटरव्यू में सबसे पहले ब्रूट फोर्स बताना। ठीक है, उसके बाद आपसे इंटरव्यूअर खुद पूछता है कि हाउ विल यू ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑप्टिमाइज। तो अब देखो, ब्रूट फोर्स तो समझ में आ गया, वो तो लिख लोगे, बना लोगे। अब देखो, अब जो ऑप्टिमल अप्रोच है ना, जो बेटर अप्रोच है, तो वो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे बना दो। मैं पहले ये बताऊंगा कि क्यों मैं उससे बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में कैसे आया कि अच्छा ये स्टैक से ही बनेगा। ठीक है, वो भी तो पता होना चाहिए ना, वरना डायरेक्ट मैं बता दूंगा तो आप सीखोगे क्या। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच जो आया हमारे मन में वो कैसे आया। ठीक है, तो देखो, आपने आपने एक चीज़ ध्यान दिया था, जब हमने सारे सबसेट्स निकाले थे और मिनिमम निकाला था, तो ये सब तो एक एक एलिमेंट के सबसेट्स हैं। ठीक है, इनके मिनिमम तो वही नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो मिनिमम 1 है, इसमें भी मिनिमम 1 है, इसमें मिनिमम 2 है, इसमें मिनिमम 1 है, इसमें मिनिमम 1 है, इसमें भी मिनिमम 1 है। तो एक चीज़ नोटिस करो, ये जो 1 1 1 हर बार मिनिमम आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है वो देखो। ये देखो, ध्यान दो, ये जो मेरा 1 है, सॉरी, ये जो मेरा 1 है। ठीक है, अब ये 1 तो छोटा नंबर है। ठीक है, अब 1 को इसके साथ इंक्लूड करो तब भी मिनिमम 1 ही होगा उस सब एरे का। अब 1 को चाहे इसके साथ इंक्लूड करो तब भी इस सब एरे का मिनिमम 1 ही होगा। ठीक है, 1 को इस 2 के साथ करो या 1 2 4 को लो, सब में मिनिमम 1 होगा। तो आप देख रहे हो, हर बार 1 ही मिनिमम हो रहा है। तो इसी चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। देखो कैसे, आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल देके। बेटर अप्रोच जो है, इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ।
देखो एक इनपुट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 1 जो है यहाँ पर, इसको पहले इरेज करते हैं। देखो ये 1 जो नंबर है ना मेरा, ये एक 1 राइट साइड में जाओ, एक रेंज होगा जहाँ तक 1 ही मिनिमम रहेगा। लेफ्ट साइड जाओ, एक रेंज होगा देखो जहाँ तक 1 ही मिनिमम रहेगा। उस रेंज में तुम कोई भी सब अरे ले लो, उसमें आंसर हमेशा 1 ही आएगा। देख रहे हो? तो इस एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 का निकालते हैं। ये जो 2 है, इस 2 के लिए पता करते हैं, ठीक है। इस 2 के लिए पता करते हैं कि कितने रेंज तक 2 ही मिनिमम रहेगा मेरा आंसर, ठीक है। अब देखो तुम खुद ध्यान दो, 2 के लेफ्ट में जाते रहो जब तक 2 ही मिनिमम है, तो मुझे इतना नंबर मिला, ठीक है। 2 के राइट में जाओ जब तक 2 ही मिनिमम है, मुझे इतना नंबर मिला। तो इतने पार्ट को ना मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 3 4 5 2 3 4, ठीक है। अब देखो इस 1 को मैं नहीं ले सकता था ना, क्योंकि अगर इस 1 को ले लेता तब तो मिनिमम 1 हो जाता। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने रेंज तक 2 ही मिनिमम मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कि ये 3 5 2 3 4 जो है ना, जिसका इंडेक्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जहाँ पर ये मेरा 2 जो है मेरा, है ना, 4th इंडेक्स, उसके लिए हम निकालना चाह रहे हैं कि कितने रेंज तक 2 ही मिनिमम है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, इस रेंज में जितने भी सब अरेज बनेंगे, वो सारे सब अरेज का मिनिमम 2 ही होगा। लाजमी सी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझना ध्यान से। 3 4 5, 2 के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, या तो 4 5 ले लेंगे, या तो सिर्फ 5 ले लेंगे, या तो कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। बीच में रहेगा 2, हर बार 2 तो रहेगा ही, क्योंकि मुझे हर बार मिनिमम 2 ही चाहिए ना। और राइट साइड में क्या है, 3 और 4 है, या तो सिर्फ 3 है या तो कुछ नहीं लेंगे। तो देखो कितने सब अरेज बन रहे हैं वो देखो, 3 4 5 2, एक तो ये सब अरे हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 3 4 5 2, है ना। इसका मिनिमम देखो तो क्या है, 2 है, या तो क्या होगा 4 5 2 ले लेते हैं, है ना। 4 5 2, इसका भी मिनिमम 2 है, या तो 5 2 ले लेते हैं, 5 2, इसका भी मिनिमम 2 है ना। या फिर कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 लेते हैं, तो 2 आ जाएगा, 2 का मिनिमम 2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अब ये करते हैं कि 2 को 3 4 से ले सकते हैं, ये भी तो एक सब अरे होगा मेरा, 2 3 4, इसका मिनिमम 2 ही है। 2 को 3 से ले लिया, इसका भी मिनिमम 2 ही है। 2 के साथ राइट साइड में कुछ नहीं लिया, तो 2 का 2 ही रहेगा, जो कि है, हमने लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी तो कर सकते हैं ना, ये देखो ये वाला, इसको इरेज करते हैं। अभी आप ये भी तो कर सकते हो ना, ये देखो ये भी तो कर सकते हो, तो इसका एक अलग आएगा, है ना। इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको, ठीक है। 3 4 5 2 3 4, है ना। इसका भी मिनिमम क्या है, 2 ही है ना। इसके बाद और क्या ले सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। और क्या ले सकते हैं भाई, ये ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 3 4 5 2 3, इसमें भी मिनिमम 2 ही है ना। और क्या ले सकते हैं, राइट साइड में कुछ नहीं लिया, तो 3 4 5 2, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 3 4 5 से तो कर लिया था, अब 4 5 से करते हैं, तो 4 5 2 3 4 ले सकते हैं, है ना। 4 5 2 3 4, इसमें मिनिमम 2 है, ठीक है। 4 5 2 3 ले सकते हैं, है ना। क्या ले सकते हैं, 4 5 2 3, इसमें मिनिमम 2 है, ठीक है। 4 5 2 अगर लेंगे तो 4 5 2 हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, ठीक है। 5 से देखते हैं, 5 2 3 4 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 5 2 3 4, इसमें मिनिमम 2 है। 5 2 3 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 5 2 3,
इसमें मिनिमम 2 ही है ना। तो टोटल कितने हो गए देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 मिल गए हमें। ठीक है, टोटल हमें 12 ऐसे मिल गए जिसका मिनिमम 2 ही है। ठीक है, और वो 12 सब अरेज मुझे यहाँ दिख गए हैं। तो एक चीज़ बताओ, 12 सब अरेज हैं, ठीक है, सबका मिनिमम क्या है भाई? 2 ही है। तो 12 बार 2 ऐड करोगे ना, क्वेश्चन में वही तो था कि जितने भी सब अरेज मिल रहे हैं सब अरेज में जो मिनिमम है उसको ऐड करते जाओ। तो मैंने 2 का तो निकाल लिया कि भाई 2 मिनिमम जो है ना 12 बार तो पक्का आएगा। तो टोटल 2 को 12 बार जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 12 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 12 हो जाएगा, दैट इज़ 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना अच्छा दिमाग लगाया हमने कि मुझे मैंने बस ये पता कर लिया कि ये जो 2 था वो कितने सब अरेज में मिनिमम होगा? 2 ही। ठीक है ना। यहाँ पर जो 2 था ना ये वाला, ये कितने सब अरेज में मिनिमम होगा? तो मैंने क्या किया, इससे लेफ्ट साइड में जो जितने एलिमेंट्स हैं जो इनसे जस्ट बड़े हैं, मतलब छोटा नहीं, 0 को नहीं ले सकते वरना 0 मिनिमम हो जाएगा ना, समझ रहे हो। और राइट साइड में जो एलिमेंट थे 3 और 4 को ले लिया, तो ये एक सब अरे मुझे दिखा, और इससे जितने सब अरेज मुझे मिल रहे थे सबका मिनिमम 2 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे 12 मिल गए। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी का भी निकालोगे, 3 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो। तो देखो पता है, अगर आप ध्यान दोगे ना, ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्या होता है। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर 2 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। 2 के राइट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पता है क्या होगा, ये जो 2 के लेफ्ट में जितने नंबर है ना, 3 है ना, तो 3 + 1 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 के राइट में कितने नंबर है? 2, 2 + 1 कितना आ गया भाई? 12 आ गया। देखो याद करो, मेरे पास 12 ही थे, है ना, ये रहा 12 सब अरेज थे। समझ में आ गया। तो इतने सब अरेज होंगे जिसमें 2 ही मिनिमम होगा। ठीक है, ये आप किसी का भी करके देख लो। जैसे मान लो अगर आप 5 का भी करोगे ना, 5 का भी जैसे मान लो करो, तो 5 ये कितने सब अरेज में मिनिमम होगा? 5 सब तो बड़े ही हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5 से भी छोटा, 5 से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, 5 मिनिमम नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस 3 का देख लेते हैं। ठीक है, बाकी को इरेज करते हैं यहाँ पर से। ठीक है, इन सबको इरेज कर देते हैं। इस 3 का देख लो, 3 से जस्ट छोटा, जैसे ये 2 हो गया ना, तो 2 को तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 ही मुझे मिनिमम चाहिए। तो लेफ्ट साइड से कुछ नहीं ले सकते, राइट साइड में क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, है ना, वरना 1 मिनिमम हो जाएगा। मुझे इतना ही रेंज चाहिए जिसमें 3 मिनिमम आंसर आए। ठीक है, तो मुझे मिला 3 और 4 ही मिला। ठीक है, यही सब अरे है जिसमें मिनिमम 3 आएगा मेरा। ठीक है, तो कितना बन सकता है? एक तो 3 अकेला होगा और दूसरा 3 और 4 होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है। देखो 3 के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है? 0। 3 के राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है? 1, है ना। तो 0 + 1 × 1 + 1 आ गया ना 2। देख रहे हो, 2 ही तो था, एक तो 3 और एक तो 3,4, यानी कि 2 ऐसे सब अरेज हैं, 2 ऐसे सब अरेज हैं, एक तो ये और एक ये, जिसमें मिनिमम क्या होगा? 3 होगा। तो 3 2 बार आने वाला है, मतलब एक बार 3 इसमें आया, एक बार 3 इसमें आया, तो 2 बार 3 को जोड़ेंगे ना, तो 3 × 2 6 होगा ना, है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यानी कि अगर अब देखा जाए तो हमें पता है क्या करना है, हमें अब बस क्या करना है, ये देखो, ये जो अरे है इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे। इसका मतलब ये है कि आपको बस यही पता करना ना कि हर नंबर, मान लेते हैं अभी मैंने 2 का निकाला था ना, हर नंबर के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे और राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे जिसका मिनिमम सिर्फ 2 ही होगा, है ना। तो याद करो 2 के लिए कहाँ तक रुके थे? इधर रुक गए थे, और 3 के लिए यहाँ तक रुक गए थे। सिमिलरली अगर 3 का निकालना होगा, इसका निकालना होगा, तो कहाँ तक रुकेंगे? ये तो 2 खुद उससे छोटा है, 3 का इतना ही होगा, है ना। इस 1 के लिए क्या होगा? इस 1 के लिए राइट में 4 आ जाएगा, और ये 1 पूरा चला जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इस 0 को नहीं ले सकते ना, वरना मिनिमम 1 हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा उस केस में।
तो इस 1 के लिए इतने होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यही तो पता करना है कि हर नंबर के लेफ्ट, जैसे 0 का पता करना है, 0 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे और राइट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे 0 के लेफ्ट में 0 एलिमेंट्स हैं, 0 के राइट में इतने एलिमेंट्स हैं, जिसका मिनिमम हर बार 0 ही आएगा, जितने भी सब एरेज निकाल लो। ठीक है, तो बस मुझे वही पता करना है कि 0 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 0 के राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इस 3 के लिए लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इस 3 के लिए राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस 4 के लिए कितने एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट में, राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फिर दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, याद करो इससे पहले मल्टीप्लाई किया था ना। जैसे 2 के लिए लेफ्ट में इतने 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे, तो 3 + 1 किया था इंटू 2 + 1 किया था, तो 12 आ गए थे। मतलब 12 ऐसे सब अरेज होंगे जिसमें 2 ही मिनिमम होगा, है ना। वो सब अरेज क्या क्या थे, वो सब अरेज मैंने दिखाया भी था आपको ऊपर थोड़ी देर पहले, है ना, जिसमें ये 2 ही उसका, जिसमें 2 उसका हिस्सा था। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सब अरेज होंगे। आपको बस पता करना है कि भाई लेफ़्ट और राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप खुद देखो हम क्या करते थे, 2 के लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, 3 है ना, 3 होते थे, उसमें +1 कर देते थे। 2 के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं ना, तो 2 + 1 कर देते थे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब 4 × 3 करते थे ना, 12 आ गया था फिर। ठीक है, तो देखो सिंपल तरीका है, देखो हम क्या करेंगे, 2 के लेफ्ट में 2 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है भाई, 0, उसका इंडेक्स पता है मुझे, 0 है ना। तो और 2 का इंडेक्स क्या है, 4, तो निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, 4 - 0, 4 आ गया। देख रहे हो, यही तो 4 चाहिए था हमें। ठीक है, अब राइट साइड का देखते हैं। 2 के राइट साइड में जस्ट छोटा एलिमेंट कौन है 2 से, 1, 1 का इंडेक्स क्या है 7, और 4 का इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स क्या है 4 है ना, 7 में से 4 गया 3, देखो यही चाहिए था हमें। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, बस हमें 2 के लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट जो है, जैसे मान लो इस 2 का निकाल रहे हैं, जस्ट लेफ्ट साइड में जो छोटा है उसका इंडेक्स पता होना चाहिए मुझे, और 2 के लिए जस्ट राइट साइड में जो उससे छोटा है उसका इंडेक्स मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक अरे बना ही लेते हैं जिसमें उनके लेफ़्ट वाले से सबसे छोटे जो हैं और राइट वाले जो सबसे छोटे उनका इंडेक्स लिख लेते हैं। तो सिमिलरली एक सेम साइज़ का अरे बनेगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो 0, ये जो 0 है इसके लेफ़्ट साइड में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लेफ़्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस है मैं तो कुछ नहीं बोल सकता ना कि कौन है इससे छोटा लेफ़्ट साइड में, तो -1 लिख दिया। अब मैं 3 पर आया। ठीक है, 3 से जस्ट छोटा कौन है लेफ़्ट साइड में, 0 है ना, तो उसका 0 का इंडेक्स क्या है, 0, इंडेक्स लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इस 4 के पास आते हैं, 4 से जस्ट छोटा कौन है, ये 3 है, तो उसका इंडेक्स लिख लेते हैं 3 का 1। 5 के लिए लेफ़्ट साइड छोटा कौन है, 4 है, उसका इंडेक्स लिख लेते हैं 2। 2 के लिए जस्ट छोटा कौन है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 0 है, तो 0 का इंडेक्स 0 लिख लिया। ठीक है, 3 के लिए लेफ्ट साइड में छोटा कौन है, ये वाला 2 है, तो इसका इंडेक्स 4 लिख लिया। 4 के लिए छोटा ये 3 है, तो उसका इंडेक्स 5 लिख लिया। 1 के लिए छोटा 0 है डायरेक्ट, तो उसका इंडेक्स लिख लिया। 4 के लिए छोटा कौन है, 7, ये है 1 है ना, उसका इंडेक्स 7 है, ये लिख लिया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, NSL। मतलब इससे मतलब इस अरे का मतलब पता है क्या हुआ, कि हर एक एलिमेंट का के लेफ़्ट में जो पहला छोटा एलिमेंट है उससे कंपेयर करने के बाद उसका इंडिसेस यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट निकाल लेते हैं, है ना, उनका इंडेक्सेस निकाल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर से आते हैं, इसका राइट साइड से फिल करना स्टार्ट कर। जैसे मान लो ये 4 है, तो 4 के राइट में कोई है जो 4 से छोटा है, नहीं है, तो -1 नहीं लिखेंगे, इसमें लिख देते हैं 9 लिख देते हैं, है ना, इंडेक्स नंबर 9, क्योंकि कोई है ही नहीं पीछे आगे जाके, 8 के बाद कहाँ कोई इंडेक्स है, तो 9 लिख देते हैं। ठीक है, इंडेक्स लिख रहे हैं, याद कर रखना, इंडिसेस डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, ताकि हम वो दूरी निकाल सकें। याद करो थोड़ी देर पहले दूरी निकाल रहे थे ना,
4 माइनस 0 किया था ना, तो वही मैं इंडेक्स स्टोर कर ले रहा हूँ, मेरे काम आएगा इंडेक्स। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। 1 के राइट साइड में कौन है भाई जो 1 से छोटा है? कोई नहीं है भाई, इंडेक्स 9 डाल दो। अब यहाँ पर आते हैं 4 पे। 4 के राइट साइड में कौन है भाई जो 4 से छोटा है? 1 है, उसका इंडेक्स क्या है? 7 है, ठीक है। 3 पे राइट साइड में कौन है जो 3 से छोटा है? 1 है, उसका इंडेक्स 7 है। 2 के राइट साइड में सबसे छोटा कौन है? 2 से 1 है, जिसका इंडेक्स 7 है। 5 के राइट साइड में छोटा कौन है? 2 है, जिसका इंडेक्स 4 है। 4 के राइट साइड में छोटा कौन है? 2 है ना, उसका इंडेक्स 4 है। 3 के राइट साइड में कौन है छोटा? 2 है, इसका इंडेक्स 4 है। 0 के राइट साइड में कौन है छोटा? कोई नहीं है, 0 से छोटा कोई है ही नहीं, तो राइट साइड में कोई नहीं है तो 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखो मुझे हर एक एलिमेंट का, इस 0 का, इस 3 का, इस 4 का, इस 5 का, इस 2 का, 3 4 1 सबका, सबकी 2 इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि उनके लेफ्ट में सबसे छोटे एलिमेंट कौन है, उनके राइट में सबसे छोटे एलिमेंट कौन है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं अपना वो फॉर्मूला लगाता हूँ अब, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। चलो मान लेते हैं 2 का निकालते हैं, ठीक है। 2 का निकालते हैं, तो 2 के लेफ्ट में कौन है भाई सबसे छोटा? इंडेक्स 0 दे रखा है ना, तो कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? 2 का इंडेक्स क्या है? 4। 2 का इंडेक्स क्या है? 4 ना, माइनस कर देंगे NSL ऑफ 4, मतलब 4th एलिमेंट का लेफ्ट में सबसे छोटा कौन है? वो 0th इंडेक्स वाला बंदा है ना, तो 4 माइनस 0 4 आ गया, ठीक है। तो इस 2 के लिए लेफ्ट साइड में 4 आ गया, और इस 2 के लिए राइट साइड में देखते हैं, इस 2 के राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? वो इंडेक्स 7 है, ये रहा, यहाँ से मिल गया मुझे, है ना। और 2 का इंडेक्स क्या है? 4 है, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 7 क्या है एक्चुअली में? NSR ऑफ 4 है ना, माइनस जो 2 का इंडेक्स क्या है? 4 है, तो 7 माइनस 4 दैट इज़ 3 हो गया, ठीक है। तो देखो 4 मिल गया और 3 मिल गया, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया। यानी कि ऐसे टोटल 12 सब एरेज हैं जिसमें मिनिमम 2 ही होगा, ठीक है। ये क्लियर होगा। सिमिलरली आप सबका निकाल लोगे इसी तरह, 0 का भी निकाल लोगे, 3 का भी निकाल लोगे, 4 का भी निकाल लोगे, 5 का भी निकाल लोगे, 3 का, 2 का निकाल लिया था, 4 1 सबका निकाल लोगे, और बाद में सबको जोड़ देना, ठीक है। तो एक छोटा वाला एग्जांपल लेके फिर से ड्राई रन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये हमारा इनपुट था, ठीक है, ये हमारा इनपुट था। इसमें मैंने क्या किया है, हर जैसे 3 है, ये 3 है, 3 के लेफ्ट साइड में कौन है जस्ट छोटा? कोई नहीं है, तो -1 लिख दिया, देखो यहाँ -1 लिख दिया। इस 1 की बात करो, 1 के लेफ्ट साइड में कौन है जो 1 से छोटा है? कोई नहीं है, तो -1 लिख दिया। इस 2 की बात करो, 2 से लेफ्ट साइड में कौन है छोटा? 1 है, तो 1 का इंडेक्स लिख दिया यहाँ पर 1, है ना। 4 की बात करते हैं, 4 से छोटा कौन है भाई लेफ्ट साइड में? 2 है, 2 का इंडेक्स यहाँ लिख दिया, दैट इज़ 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट का इंडिसेस है ये सब, ठीक है, इंडिसेस है, क्योंकि हमें काउंट निकालना है ना कि लेफ्ट साइड में कितने छोटे एलिमेंट होंगे और राइट साइड में कितने छोटे एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अभी इस 4 के देखते हैं राइट साइड में 4 के कौन है जो 4 से छोटा है? कोई नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली 4 लिख दिया, जो मैक्सिमम इंडेक्स है, ये तो 3 है ना, 3 + 1 दैट इज़ 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इस 2 की बात करते हैं, 2 से कौन है भाई छोटा? 2 के राइट साइड में कोई नहीं है, तो इसके लिए भी 4 ही लिख दिया, मैक्सिमम इंडेक्स +1, है ना। अब यहाँ पर आए, 1 से राइट साइड में कौन है जो 1 से छोटा है? कोई नहीं है, इसके लिए भी 4 लिख दिया। अब आ गए इस पे देखो, 3 से छोटा कौन है भाई? राइट साइड में 1 है, और इस 1 का इंडेक्स क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट NSL और RSL फिल कर दिया, ठीक है। इससे हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर मैं एक डब्बा बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस डब्बे में देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान देना। यहाँ पर तो नंबर होगा, जिस नंबर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, और दोनों का प्रोडक्ट निकालते थे ना, याद करो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी नंबर 3 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 3 का इंडेक्स माइनस जो नेक्स्ट जो NSL में जो इंडेक्स है, -1 आ गया, तो एक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक ही नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन याद करो +1 करते थे ना हम लोग, है ना। चलो ठीक है, अब इस 1 पर आते हैं।
नहीं सॉरी, 3 का राइट साइड का भी निकाल लेते हैं। 3 के राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन है? इंडेक्स देखो 1 दे रखा है, ठीक है। तो 1 माइनस ज़ीरो, 1 आ गया, तो 1 लिख दिया यहाँ पर राइट साइड का, ठीक है। अब लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड का प्रोडक्ट निकालते थे तो 1 आ गया, ठीक है। मतलब एक सब अरे ही ऐसा होगा, सिर्फ एक ही ऐसा सब अरे है जिसका मिनिमम ना 3 है, और वो अकेला सब अरे ये है, और कोई सब अरे है ही नहीं। ढूंढ के दिखाओ, और ऐसा कौन सा सब अरे है जिसका मिनिमम 3 हो? कोई नहीं है, बस यही एकमात्र 3 अकेला। चलो ठीक है, 3 का हमने भर दिया। इसी तरह इस 1 का भरते हैं, ठीक है, इस 1 का भर देते हैं। इसका भी इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स 1 है ना, तो 1 के लेफ्ट साइड में कौन है जो 1 से छोटा है? कोई नहीं है, तो -1 लिखा था, तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 2 आ गया। और 1 के राइट साइड में कौन है जो 1 से छोटा है? कोई नहीं है, तो इंडेक्स 4 डाला था ना NSR में, ये रहा यहाँ पर, तो 4 - 1 3 आ गया। अब LS इंटू RS 6 आ गया यहाँ पर। मतलब ऐसे 6 सब अरे होंगे जिसका मिनिमम 1 होगा, ऐसे 6 सब अरे होंगे जिसका मिनिमम 1 होगा। याद करो, सही बात भी है। 1 3 1 3 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 4। देख रहे हो, 6 ऐसे सब अरे जिसका मिनिमम 1 ही है। बिल्कुल करेक्ट निकाल रहे हैं यानी कि हम, है ना। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका निकाल लिया, अब 2 का निकालते हैं, ठीक है। 2 का निकाल रहे हैं। 2 के लेफ्ट में कैसे निकालेंगे? 2 का इंडेक्स माइनस NSL का इंडेक्स, 2 - 1 1 आ गया, और NSR क्या है? 4 है, 4 - 2 2 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं लास्ट 4 का। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर 4 है, 4 के लेफ्ट साइड का इंडेक्स 2 है ना, तो 3 और 4 का इंडेक्स 3 है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 4 में राइट साइड का इंडेक्स क्या था? 4 था, और 4 का इंडेक्स यहाँ पर 3 है, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 1 हो गया, ठीक है। तो देखो, इस टेबल का मतलब समझो। जो 3 नंबर है ना, ये मिनिमम सिर्फ एक ही सब अरे में आएगा। जितने भी सब अरेज है ना, उसमें सिर्फ एक ही सब अरे होगा जिसमें 3 मिनिमम है। सिमिलरली इस 1 की बात करो, ऐसे 6 सब अरेज है जिसका मिनिमम 1 है, ठीक है। अब इस 2 की बात करो, ऐसे ऐसे 2 सब अरे हैं जिसमें का मिनिमम 2 आएगा, और ऐसे एक सब अरे जिसका मिनिमम 4 आएगा। और क्वेश्चन में क्या है? जितने भी सब अरेज मिल रहे हैं, सब में जो मिनिमम है उसको ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला? 3 जो है वो एक सब अरे में मिनिमम आ रहा है, तो 3 एक बार ऐड होगा। 1 जो है वो 6 सब अरे में मिनिमम आ रहा है, तो 1 6 बार ऐड होगा, तो 1 × 6 6 कर देते हैं, ठीक है। 2 जो है वो 2 सब अरे में मिनिमम आ रहा है, तो 2 2 बार ऐड होगा, तो 2 × 2 4 कर देते हैं। इसी तरह 4 जो है वो एक सब अरे में मिनिमम आ रहा है, तो 4 सिर्फ एक बार ही ऐड होगा, तो 4 1 ज़ा 4। टोटल कितना हो गया? 4 4 8 6 14 15 16 17। यही आपका आंसर भी, आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आती है कि चलो, यानी कि हमें NSL और RSL निकालना है। सिंपल, इंडिसेस से माइनस कर करके LS और RS निकाल के प्रोडक्ट करके फिर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसे आंसर निकाल लेंगे। चलो ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया। अब NSL और RSL जो निकालने का बेस्ट तरीका है ना, वो ही स्टैक से होता है। कि अलग से क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू लेफ्ट, नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू राइट, है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है जो स्टैक से ही बनता है। तो ये दिमाग से मुझे स्ट्राइक किया, इस चीज़ से मुझे स्ट्राइक किया दिमाग में कि हमें स्टैक से बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि NSL RSL, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट, ठीक है, नेक्स्ट लार्जर टू लेफ्ट, नेक्स्ट लार्जर टू राइट, ये सारे क्वेश्चन जो है ना स्टैक से ही बनते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं स्टैक से कि कैसे NSL और RSL निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कोड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने ये इनपुट लिया है और ये स्टैक ले लिया है। मुझे क्या 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 निकालना है? इसका नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकालना है, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, और नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट निकालना है ना, उनके इंडेक्सेस निकालने हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं स्टैक से। तो पहले नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकालते हैं। अभी मैं इंडेक्स 0 पर हूँ, 3 के लिए निकाल रहा हूँ। 3 के लिए क्या निकाल रहा हूँ? नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आया 3 पर, मैं देख रहा हूँ अच्छा स्टैक तो एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट में -1 डालेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, 3 को मैं पुश कर दूंगा स्टैक पर, ठीक है।
3 जब स्टैक पर आया और 3 को एम्प्टी मिला स्टैक, तो इसका मतलब सही बात है कि सही में 3 के लेफ्ट में कोई है ही नहीं जो 3 से छोटा है, इसीलिए -1 डाल दिया, विच मेक सेंस ऑल्सो। ठीक है, अब आ गया मैं 1 पर। अब जब 1 आया यहाँ पर, ठीक है, अब 1 ने देखा कि अच्छा स्टैक के टॉप में तो 3 है जो कि मुझसे बड़ा है ना, जो कि मुझसे बड़ा है, तो ये मेरे लेफ्ट में छोटा थोड़ी है, मुझसे अब मुझे अपने लेफ्ट में छोटा चाहिए, बट ये तो बड़ा है, तो मुझे इसको पॉप करना पड़ेगा। तो हमने 3 को पॉप कर दिया। अब स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया तो मैंने क्या बोला था, -1 भर दो, और -1 सही भराया भी है, क्योंकि देखो 1 के लेफ्ट में कोई है ही नहीं जो 1 से छोटा है, करेक्ट। चलो ठीक है, 1 को डाल दिया हमने स्टैक पे। अब आते हैं 2 पर। 2 आया, भाई देखता है 2 जो देख रहा है वो देख रहा है अच्छा स्टैक के टॉप में जो है वो 1 है जो कि मुझसे छोटा है। तो 2 बोला अच्छा चलो ठीक है, सही बात है, छोटा है तो मतलब मेरे लेफ्ट में यही बंदा छोटा होगा। ठीक है, तो 1 का यहाँ मैंने नंबर एक्चुअली 1 नहीं डाला, मैं इंडेक्स डाल रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो इंडेक्स डाल दिया, 1 का इंडेक्स। स्टैक के टॉप में क्या है, 1 है ना, तो 1 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, नंबर और इंडेक्स दोनों सेम है, बट कन्फ्यूज़ मत होना, ये इंडेक्स है। ठीक है, तो 2 तो हैप्पी हो गया, 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट मिल गया है, तो 2 आ गया स्टैक के टॉप पर। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ 4 पर। 4 आया, बोला अच्छा स्टैक के टॉप पे 2 है, वो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स 2 है, तो इंडेक्स 2 में कौन सा नंबर है, 2 है, जो कि छोटा है 4 से। तो 4 बोलेगा चलो ठीक है, ये मुझसे छोटा है तो मेरे लेफ्ट में छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, मुझे छोटा ही नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स को मैं नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट में डाल दिया। ठीक है, 4 भी हैप्पीली यहाँ पर आ गया। 4 नहीं डालेंगे, 4 का इंडेक्स डालेंगे, 3 डालेंगे। ठीक है, अब हमने एग्जॉस्ट कर लिया, और हमारा NSL फिल हो गया। देखो एकदम सही फिल हुआ है। इस 4 की बात करते हैं। 4 के लेफ्ट में कौन है भाई जो 4 से छोटा है, 2 है ना, उसका इंडेक्स क्या है, 2। देखो यहाँ 2 भरा हुआ भी है, बिल्कुल करेक्ट है ना। किसी एक को पकड़ लो, 1 को देख लेते हैं। 1 के लेफ्ट में कौन है भाई जो 1 से छोटा है, कोई नहीं है ना, तो 1 के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो यहाँ पर देखो -1 डला हुआ है ना। इसका भी इंडेक्स 0 1 2 3 है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई मुझे ना ये इस 4 का मुझे नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट बता दो, तो कुछ मत करना, NSL है ना, 4 का इंडेक्स क्या है, 3 है ना, तो NSL ऑफ 3 बता देना। NSL ऑफ 3 क्या है, 2 है, तो तुम डायरेक्ट बोल देना कि भाई 2 वाले इंडेक्स में जो नंबर है ना वही 4 से नेक्स्ट छोटा है लेफ्ट में, और 2 वाले इंडेक्स में कौन नंबर है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने NSL भर दिया। ठीक है, ये हमने NSL भर दिया। अब आते हैं RSL पे। ठीक है, स्टैक को खाली करते हैं, RSL राइट से भरना स्टार्ट करते हैं। 4 आया, ठीक है, 4 आया। 4 देखता है अच्छा स्टैक तो खाली है, तो मतलब मेरे ऑब्वियस से सही बात है, मेरे से राइट साइड में कोई है भी नहीं बड़ा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैक्सिमम इंडेक्स है 3 है ना, मैक्सिमम इंडेक्स, उसका +1 कर देता हूँ, तो 4 डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आ गया 2 पर। ठीक है, और हाँ 4 स्टैक में चला भी जाएगा। ठीक है, 4 नहीं जाएगा, 4 का इंडेक्स जाएगा। ठीक है, इंडेक्स डाल रहे हैं हम। अब मैं 2 पर आया, यहाँ पर 2 आ गया। वो देखता है अच्छा स्टैक के टॉप पे 3 है, तो 3 में कौन सा है भाई नंबर, 3 इंडेक्स में कौन सा नंबर है, 4 है, जो कि मुझसे बड़ा है ना। तो मुझे तो छोटा चाहिए ना अपने राइट साइड में, मुझे नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट चाहिए, मतलब राइट साइड में मुझे छोटा चाहिए, तो भाई इसको तो पॉप करना पड़ेगा। तो मैंने 3 इंडेक्स वाले नंबर को पॉप कर दिया। ठीक है, अब स्टैक फिर से एम्प्टी आ गया, तो एम्प्टी आ गया तो 4 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 डला गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 1 आया यहाँ पर। ठीक है, 1 देखता है अच्छा स्टैक के टॉप में इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 में कौन सा नंबर है, 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। भाई 1 से बड़ा नहीं, मुझे छोटा चाहिए, तो इसको पॉप कर दो। पॉप कर दिया, स्टैक खाली हो गया। खाली हो गया तो भाई फिर से वही 4 डाल दिया हमने, है ना, और ये 1 का इंडेक्स डाल देंगे, ये 1 का इंडेक्स 1 ही है, तो 1 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम लास्ट पहले नंबर पे 3 पर। ठीक है, 3 आया। 3 देखता है कि अच्छा स्टैक के टॉप में 1 है। ठीक है, इंडेक्स 1 में जाके देखते हैं कौन सा नंबर है, 1 है, वो जो कि मुझसे छोटा है, विच इज़ फाइन। चलो ठीक है, मतलब यहाँ मैं इंडेक्स 1 लिख देता हूँ और 3 में यहाँ आ भी जाता हूँ। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए। अब चेक कर लेते हैं कि NSR सही फिल हुआ है कि नहीं, है ना। किसी एक नंबर को पकड़ लो, 1 को पकड़ते हैं। 1 से पूछते हैं 1 तेरे राइट में कौन है जो तुझसे छोटा है। ये 1 बोलेगा कोई नहीं है, और सही बात भी देखो कोई नहीं, हमने 4 डाल दिया है ना, 4th इंडेक्स डाल दिया है। 4th इंडेक्स है ही नहीं, 4th इंडेक्स डाल दिया। 3 से पूछते हैं 3 तेरे राइट साइड में कौन है यार जो तुझसे
छोटा है, तो 3 बोलेगा 1 है, ये वाला 1 है, तो इसका इंडेक्स क्या है 1 है, तो कहीं हमने 1 डाला भी है, यानी कि करेक्ट भरा है हमने। ठीक है, तो ये हमने NSL और RSL भर लिया। ठीक है, और बस ये NSL RSL भर गया, फिर वही सेम चीज़ ये इंडेक्स वो माइनस करते थे ना, ये रहा, ये सेम टेबल बना रहे थे यहाँ पर, NSL और RSL से तो बना रहे थे, बस वो बनाना है और फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक कॉर्नर केस बताता हूँ, जो कि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब में, जो किसी ने बताया नहीं है, बट मुझे लगता है वो इस क्वेश्चन का है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी। तो देखो वो ना एज केस को समझाने के लिए मैं एक ये एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो अभी ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है, मुझे निकालना है इस 2 के बारे में। ठीक है, इस 2 का निकालना है, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, और उसका फिर हर सबसेट्स का मिनिमम 2 ही होगा। तो कैसे निकालते थे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, लेफ्ट साइड में ये दोनों आ सकता है ना, और यहाँ बीच में 2 होगा, यहाँ पर 4 है और 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो याद करो मैचिंग करते थे ना, 2 6 4 2 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 6 2 4 ले सकते हैं, है ना, या 2 6 2 ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब अरेज बन जाएंगे। तो जितने भी सब अरेज बनेंगे ना, वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, इधर यहाँ लिख रखा है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप देख सको, आपको दिख सके। ठीक है, ये इतने सब अरेज होंगे जिसमें मिनिमम हर बार ये मीडियम ये वाला 2 होगा, ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 होगा हर बार। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर, इसको ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला, इस पे ध्यान देना। चलो ठीक है, इस 2 का निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, इस 2 का निकालते हैं। ठीक है, इस 2 का अगर निकालेंगे देखते हैं कैसे निकलता है। ये 2 बीच में है, इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो खाली है। राइट साइड में क्या क्या आ सकता है, 6 2 4 2, पूरा का पूरा आ सकता है। हर बार यही मिनिमम होगा ना, 2 ही मिनिमम होगा, तो 6 2 4 2। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखो। 2,6 ले सकते हैं, 2,6 2 ले सकते हैं, 2,6 2 4 ले सकते हैं, 2,6 4 2 ले सकते हैं, 2 अकेला भी रह सकता है। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बोला, 2 अकेला रहेगा, या फिर 2,6 ले लो, या फिर 2,6 2 ले लो, 2,6 2 4 ले लो, 2,6 2 4 2 ले लो, है ना। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहीं पर कैच है। ठीक है, यहीं पर कैच है, देखो यहाँ ध्यान दो, ये वाला 2 तो ठीक है, ये वाला 2 क्योंकि ये वाला 2 है ना अकेला, ये वाला 2 6 भी ठीक है क्योंकि ये 2 और ये 6 है। ठीक है, अब ये वाला 2 6 2 देखो ध्यान से, ये वाला 2 6 2 तो यहाँ पर भी है। अब ये वाला देखो 2 6 2 4, वो 2 6 2 4 तो इधर भी है, डुप्लीकेट हो रहा है। 2 6 2 4 2 भाई 2 6 2 4 2 तो इधर भी है, यानी कि आप डुप्लीकेट निकाल दोगे, है ना। मतलब जब आप इस 2 का निकालोगे काउंट और इस 2 का निकालोगे काउंट और जोड़ोगे तो कुछ डुप्लीकेट्स भी ऐड हो चुके होंगे, ये भी ऐड कर दोगे, ये भी ऐड कर दोगे, 2 बार ऐड कर दोगे आप, है ना। तो उस डुप्लीकेट से बचने के लिए, ठीक है, उस डुप्लीकेट से बचने के लिए क्या करेंगे हम, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी कोड जब करेंगे ना वहाँ पर ही क्लियर होगा वो अच्छे से। ठीक है, कोड में ही मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलो एक बार कोड कर लेते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं कोड। बिल्कुल सेम स्टोरी जैसे बताया था ना, बिल्कुल वैसी ही स्टोरी, लाइन बाय लाइन लिख के और बताते हुए भी चलूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, जो स्टोरी बताई थी बिल्कुल वैसी स्टोरी बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वही निकाल लो जो हर बार निकालते हैं, अरे डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, हमें NSL और NSR चाहिए ना, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं मैंने वो निकाल लिया, NSL इज इक्वल टू गेट, एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं जो NSL दे देगा मुझे। ठीक है, सिमिलरली एक फंक्शन बना लेते हैं जो मुझे नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट दे देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक सम का वेरिएबल बनाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में दे रखा कि मॉड्यूलो लेना है। ठीक है, किससे लेना है, 1
ई का पावर 9 प्लस 7, ठीक है। इससे मॉड्यूलो लेने बोल दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो बड़ा आने वाला है वैल्यू, ठीक है। मॉड्यूलो ले लेंगे, तो खैर वो तो अलग चीज़ हो गई। मेन अब स्टोरी पर आते हैं, जो हमारी स्टोरी थी, ठीक है। सम का नाम गलत हो गया इधर, ठीक है। जो स्टोरी थी उस पर आते हैं। मैंने क्या बोला था, हर एलिमेंट पर जाएंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मुझे हर एलिमेंट का पता है कि नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट कौन है, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट कौन है ना। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स है और राइट में कितने एलिमेंट्स है। यानी कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स है, क्या होगा, आई माइनस एन एस एल ऑफ आई, ठीक है। ये वही है ना, लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मिल गया। सिमिलरली आर एस निकाल लेंगे, आर एस की राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे, और आर एस कैसे निकालते थे, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट माइनस आई, है ना। ये निकाल लिया, राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद याद करो, मल्टीप्लाई करते थे ना, टोटल वेज मल्टीप्लाई करते थे एल एस इंटू आर एस से, ठीक है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि कितने सब एरेज, इतने सब एरेज होंगे, टोटल वेज नंबर ऑफ सब एरेज होंगे जिसका मिनिमम जो है ना वो अरे ऑफ आई होगा मेरा। तो अरे ऑफ आई मतलब इतनी बार ऐड होगा, इतनी बार वो मिनिमम आ रहा है, तो ठीक है ना। तो कितना आएगा टोटल, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं, ठीक है। ओके, टोटल वेज निकाल लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग, हाँ टोटल वेज तो निकाल लिया, टोटल सम निकाल लेते हैं, है ना। जितनी बार अरे आई जुड़ेगा, अरे आई कितनी बार जुड़ने वाला है, ए आर आर ऑफ आई इंटू जो टोटल वेज हमने निकाला है यहाँ पर, है ना, इंटू टोटल वेज, ठीक है। अब हमारा जो सम यहाँ पर फाइनल सम है वो यहाँ पर निकाल दो, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस टोटल सम, है ना। और मॉड्यूलो एम करने बोल दिया है हर बार, लास्ट में हम इसी सम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है हमें एन एस एल और आर एस एल क्रिएट करना है, ठीक है। वो भी सिंपल है, मैंने क्या बोला था, स्टैक यूज़ करेंगे तो वेक्टर, ये एक वेक्टर रिटर्न करेगा एन एस एल, है ना। ये वेक्टर ऑफ इंट एंड ए आर आर ले रहा है, इंट ऑफ एन ले रहा है, ठीक है। इसमें हम एक अपना रिजल्ट बना लेते हैं जो हम रिटर्न करेंगे, रिजल्ट, ठीक है। उसका साइज़ भी एन होगा। एक स्टैक लेंगे, ठीक है, स्टैक ऑफ इंट एस टी, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान से दो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सबसे पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट आएगा। और वो क्या, मैंने क्या बोला था कि मैं देखूंगा अगर एम्प्टी है मेरा स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी है तो मेरा रिजल्ट ऑफ आई में क्या डालने वाले थे, -1 डालने वाले थे, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट के केस में, है ना। और अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने क्या बोला था, क्या चेक करेंगे कि अच्छा स्टैक के टॉप में, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है कहीं वो मुझसे बड़ा तो नहीं है। मतलब वाइल नॉट ऑफ एस टी डॉट एम टी एंड ए आर आर ऑफ एस टी डॉट टॉप, ठीक है। अगर वो मुझसे बड़ा हुआ, मुझसे मतलब अरे आई से बड़ा हुआ, तो ऑब्वियस मैं पॉप करता चलूँगा उनको। तो भाई एस टी डॉट पॉप हो जाओ तुम, उस वाले इंडेक्स को पॉप कर दिया, ठीक है। और जैसे ही पॉप कर दिया तो रिजल्ट ऑफ आई में क्या डालेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो भाई -1, है ना। नहीं तो फिर स्टैक में जो टॉप है वही होगा मेरा, है ना, वही इंडेक्स होगा मेरा। यहाँ तक क्लियर है। और फिर लास्ट में जो नंबर मेरा था, करंट नंबर क्या है, अरे ऑफ आई है ना, तो उसका इंडेक्स को स्टैक में तो पुश कर ही रहते हैं हर बार, ठीक है। यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, देख रहे हो, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट हो गया हमारा सिंपल। और नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा, बस हम राइट से ट्रेवर्स करते हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट भी ऐसे ही कुछ होगा, है ना। उसमें हम कहाँ से ट्रेवर्स कर रहे थे, n-1, लास्ट से ट्रेवर्स करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी होता तो क्या करते थे, n डाल देते थे ना, याद है। जब स्टैक एम्प्टी होता था
तो n डाल देते थे, हमारे पास राइट साइड में कोई है ही नहीं मतलब। और यहाँ पर देखो सेम कंडीशन होगा, अगर अरे ऑफ जो मैं करंट एलिमेंट है, अगर स्टैक में वो बंदा जो ऑलरेडी जो इंडेक्स पड़ा हुआ है उस पर जो एलिमेंट है वो मुझसे बड़ा है, तो ऑब्वियस है मैं उसको पॉप करूँगा, क्योंकि मुझे अपने राइट साइड में छोटा एलिमेंट चाहिए, सबसे छोटा एलिमेंट है ना, जो मुझसे जस्ट छोटा एलिमेंट होगा वो चाहिए। तो सेम ही चीज़ है, देखो यहाँ पर पुश करते जा रहे हैं, यहाँ -1 ना करके पॉप करेंगे, n डालेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब डुप्लीकेट एलिमेंट्स वाला केस होता है ना, जब डुप्लीकेट एलिमेंट वाला केस हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, 1 2 3 2 4 2, याद करो डुप्लीकेट जब आ रहे थे, है ना, हमने डुप्लीकेट निकाल दे रहे थे कई बार। तो उस डुप्लीकेट को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक केस में जो अगर इक्वल टू है उसको ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था, 2 था, 3 था, 2 था, 4 था, 2 था, 1 था। तो मान लेते हैं हम इस 2 का जब निकाल रहे थे तो हमने जो कुछ कुछ कंसिडर किया था सब अरेज, और फिर जब इस 2 का निकाला था तो कुछ कुछ सब अरेज कंसिडर किया, दोनों में क्या आ गया था, डुप्लीकेट्स आ गए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक केस में इक्वल टू कर ले लेंगे, केस मतलब इंक्लूड कर लेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में इस 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे, इस 2 को भी, और राइट साइड में क्या करेंगे, इस 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चेक करेंगे, और लेफ्ट साइड में स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू का चेक डालेंगे, ठीक है। और ये वाइस वर्सा है, आप चाहे तो यहाँ पर ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कर दो और यहाँ पर इक्वल टू कर दो, ठीक है। आपको किसी एक से हटाना पड़ेगा ताकि आप डुप्लीकेट ना क्रिएट करो, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सेम है कि NSL और NSR हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, और बस यहाँ पर अपना वही वाला स्टोरी लिख दिया, ये तो वही सेम स्टोरी जो मैंने बताया था, ठीक है। इसको अब एक बार रन करके देखते हैं, गेट NSL अरे ऑफ RN अनडिक्लेयर्ड क्या है, ओके गेट NSL गेट NSR, लेट्स सी, NSL ऑफ I क्या गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा लॉन्ग LS RS वेरिएबल ही हटा दिया था, सॉरी। ग्रेट, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, आई होप ये इट एक्सेप्ट्स, यस ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। देखो सोल्यूशन थोड़ा लंबा था, बट मैं इसको डायरेक्ट भी आपको समझा सकता था, बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है ना कि आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो था डुप्लीकेट वाला, जो कि मैंने आपको एक ड्राई रन करके एग्जाम्पल से बताया है ना। और आप इसको इस सोल्यूशन में भी ड्राई रन करके देख सकते हो। आप क्या करो, वो वाला एग्जाम्पल ले लेना और दोनों में इक्वल टू करके चल लो, या फिर दोनों में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन करके चल लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा। ड्राई रन करोगे तो खुद पता चल जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ब्रेक करेगा। कॉर्नर केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वरना बहुत लोग बस डायरेक्ट एक में उन्होंने ये लगा दिया इक्वल टू, और एक में इक्वल टू नहीं लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया, तो ऐसे नहीं, ऐसे आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। मैंने इस वीडियो को लंबा इसीलिए रखा कि आपको बेसिक से छोटी चीज़ समझ में आए, और आपको समझ में आए कि क्यों हम स्टैक की तरफ मूव करें हम, है ना, कैसे ब्रूट फोर्स से हम स्टैक की तरफ मूव किए, और इसी तरह आप सीख भी पाओगे, है ना। भले आपको लंबा लगे ये सोल्यूशन, वीडियो भी लंबी लगे, बट ट्रस्ट मी इसी तरह आप ग्रो कर पाओगे। आपको छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को जितना भी मरोड़ के पूछा जाए ना, तो आप सॉल्व कर सको इसको, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन। और हाँ, चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है यार, यहाँ पर O ऑफ n लग रहा है, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसमें भी O ऑफ n लग रहा है, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी O ऑफ n ऑपरेशन है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम देख रहे हो n स्पेस का ये ले रहे हैं स्टैक, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल n से ले रहे हैं n साइज़ का, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।